राधे राधे प्यारे भक्त, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्नान करेंगे अक्षय तृतीया की कथा। हर वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया 10 मई को है। अंत्य 10 मई को मनाई जाएगी। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मत है कि अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आय व सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। शास्त्रों की माने तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। अंत लोग अक्षय तृतीया पर स्वर आभूषण भी खरीदते हैं। इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो अक्षय तृतीया पर पूजा के समय यह कथा को अवश्य सुनिए। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम के जयंती का दिवस भी मनाई जाती है। इसको सतयुग तिथि भी कहते हैं, क्योंकि सतयुग का आरंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन महिलाएं दसों दिशाओं की शांति एवं प्रसन्न एवं अपनी परिवार की खुशहाली के लिए दिशाओं की पूजा करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुरुओं को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सदगुरु का वरदान मांगने की परंपरा भी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय तृतीया पर दान पुण्य कर्म का विशेष महत्व होती है। तो आप रसपान कीजिए अक्षय तृतीया की कथा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य थे। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वह बहुत ही गरीब थे। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करते थे। उनके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रद्धा अत्यंत प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सूत, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वालों तथा उनकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे सकता तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। इसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्धा होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैशाख यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशवती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजा के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतनी धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तथा उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा एवं भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान के धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का
महत्व सुनता हो और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता हो, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो अब एक और कथा है जो अति तृतीया पर सुनी जाती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग में पांडव को लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था। एक बार पांडव अज्ञानवश में रह रहे थे। ऋषि दुर्वास ने अपने शिष्य के जरिए यह संदेशा भिजवाया कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर वो ऋषि दुर्वास्य अपने शिष्यों के साथ भोजन हेतु घर पधारने वाले हैं। ऋषि दुर्वास के शिष्य यह संदेशा लेकर उस समय पहुंचे जब पांडव भोजन ग्रहण कर चुके थे। यह संदेश पाकर पांडव चिंतित हो उठे कि उन लोगों ने तो भोजन प्राप्त कर लिया है, रसोई घर में अब भोजन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषि दुर्वास और उनके शिष्यों को कैसे भोजन कराया जाएगा। तत्कालीन समय में ऋषि दुर्वास अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। इच्छा पूरी न होने पर ऋषि दुर्वास तथाच्छ ही श्राप दे देते थे। अगर भोजन नहीं मिला तो ऋषि दुर्वास पांडव को भी श्राप दे सकते थे। उस समय द्वापर युग ने द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण से सहायता हेतु प्रार्थना की। यह जान भगवान श्री कृष्ण पांडव के अज्ञानवश घर पर आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भोजन पात्र में एक चावल पड़ा देखा। मुरली मनोहर ने चावल उठाकर ग्रहण कर लिया। इससे भोजन पात्र प्रत्यक्ष अच्छ पात्र में बदल गया। अच्छ का अस्य कभी न खत्म होने वाला है। इनके बाद ऋषि दुर्वास अपने शिष्यों के साथ पांडव के घर पधारे। उसमें द्रौपदी ने सभी को भोजन कराया। इसके बावजूद अन्य पात्र में भोजन कम न होने दिया। भगवान विष्णु की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो। तो ये होती है अक्षय तृतीया का महत्व। कथा के माध्यम से आप सभी को जानकारी हो गई होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।